यथाग्ने दाहिका शक्ति राम कृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपं तं शरणं प्रणमाम्यहम् शरणं प्रणमाम्यहम् शरणं प्रणमाम्यहम्। नवदुर्गा रूपिणी श्री मां शारदा। प्राचीन काल से ही हम लोग ईश्वर को माँ कहकर पुकारते हैं। हम लोग जगदम्बा की नाना रूप में नाना भाव से आराधना करते आ रहे हैं। माँ भगवती भी अपनी साधक संतानों के लिए उनके मन भावन रूप में स्वयं को प्रकाशित करती है। सप्तशती चंडी में वर्णित है कि एक दिन ऋषि मार्कंडेय ने पितामह ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, इस जगत में जो सभी के लिए मंगलमय और मंगलदायक है, परंतु जो अति गोपनीय है
और जो अभी तक किसी के द्वारा वर्णित नहीं हुआ, वही अति गुह्य तत्व आप हमको सुनाइए। हे विप्रवर, देवी का पुण्य कवच अति गुह्य है और साथ साथ सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है। हे महामुनि, यहाँ अब देवी की नाम लहरी श्रवण करो। प्रथमं शैलपुत्रीति द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं जम्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् कंसमाण्डेति चतुर्थकम्। पंचमं स्कन्दमादेति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति षष्ठमम्। नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना ब्रह्मणैव महात्मना ब्रह्मणैव महात्मना ब्रह्मणैव महात्मना। जो नवदुर्गा सर्व विघ्न विनाशिनी जीवों को ज्ञान, भक्ति, शक्ति प्रदान करने के लिए आविर्भूत होती है, वही आद्याशक्ति इस युग में श्री माँ शारदा देवी के रूप में आविर्भूत हुई, जिसे स्वामी विवेकानंद जी ने जीवंत दुर्गा कहकर पुकारा। उसी माँ शारदा देवी के साथ नवदुर्गा की अभिन्नता को प्रकाश करने का विनम्र प्रयास हम लोग कर रहे हैं। शारदा जग जननी आई, सकल जगत का हरने भार। शारदा जग जननी आई, सकल जगत का हरने भार। दीन
नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि में शैलपुत्री की पूजा करने का विधान है। माँ भगवती का शैलपुत्री रूप धारण करने के दो मुख्य कारण हैं। प्रथम, साधकों की मनोवांछा पूर्ण करना, और दूसरा, देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थम अर्थात देवताओं के कार्य सिद्ध करना। कूर्म पुराण के मतानुसार हिमालय एवं उनकी पत्नी मेनका ने आद्याशक्ति को कन्या रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। इसी तरह माँ शारदा देवी को कन्या रूप में प्राप्त करने के लिए जयराम वाटी में रामचंद्र एवं श्यामा सुंदरी देवी ने भी कठोर तप किया। इस प्रसंग में माँ शारदा देवी कहती है, मेरे पिता माता बहुत सज्जन और सरल थे। मेरे पिताजी रामचंद्र भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और नैष्ठिक ब्राह्मण थे। मेरी माँ बहुत दानशील और सरल थी। पिता माता यदि कठोर तपस्वी न होते तो भगवती क्या स्वयं यहाँ जन्म लेती? श्री श्री माँ की बातों से प्रतीत होता है कि मानो हिमालय और मेनका की तपस्या ने इस युग में रामचंद्र और श्यामा सुंदरी के माध्यम से नवजीवन प्राप्त किया। इस युग की तपस्या है सरलता, ईश्वर भक्ति, दया, सेवा और सत्यपरायणता। के तुमी शारदा रूपिणी, के तुमी शारदा रूपिणी, के तुमी शारदा रूपिणी मां सर्वविघ्न विनाशिनी, के तुमी शारदा शारदा रूपिणी। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी जगजाना माझे करुणा रूपिणी। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी जगजाना माझे करुणा रूपिणी। चंद्रघंटा कुसुमांडा, चंद्रघंटा कुसुमांडा, स्कंद माता कात्यायनी। चंद्रघंटा कुसुमांडा, स्कंद माता कात्यायनी। के तुमी शारदा रूपिणी, के तुमी शारदा रूपिणी मां, के तुमी शारदा रूपिणी, के तुमी शारदा रूपिणी, के तुमी शारदा रूपिणी, के तुमी शारदा रूपिणी।
साधकों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए देवी कन्या के रूप में आविर्भूत हुई। उनका दूसरा कार्य है देवताओं की कार्य सिद्धि। कहते हैं कि जब सती के देहत्याग के पश्चात तारकासुर के अत्याचार से त्रिभुवन पीड़ित हो गया था, तब इससे मुक्ति पाने के लिए जरूरत थी शिवपुत्र कार्तिकेय की। देवों के सेनापति कार्तिकेय ने उस दानव तारकासुर का वध करके संसार में शांति स्थापित की। ठीक उसी प्रकार ठाकुर एवं माँ शारदा देवी की सम्मिलित शक्ति से शक्तिमान होकर वीर सेनापति विवेकानंद ने संसार के रणक्षेत्र में काम कांचन रूपी आसुरिक शक्ति को पराभूत करके देवी शक्ति की विजय पताका लहराई थी। बेंगलोर आश्रम में एक दिन की घटना। माँ आश्रम में एक छोटे से पहाड़ पर बैठकर सूर्यास्त देख रही थी। जब रामकृष्णानंद जी ने यह समाचार सुना, तब अचानक कहने लगे, मेरी माँ पर्वतवासिनी हो गई, और साथ साथ भावस्थ होकर स्तवन करने लगे। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। जय नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि की द्वितीया तिथि में देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। देवाधिदेव महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की। देवी ब्रह्मचारिणी सर्वदा ज्ञान में प्रतिष्ठित हैं। वे विवेक वैराग्य की प्रतिमूर्ति है। भगवान शंकर ही उनके एकमात्र ध्यान ज्ञान हैं। माँ शारदा के जीवन में भी देवी ब्रह्मचारिणी के समस्त गुण पूर्ण मात्रा में हम देख सकते हैं। श्री माँ ने त्यागीश्वर भगवान श्री रामकृष्ण को शैशव अवस्था में ही पति रूप में वरण किया था। श्री माँ ने शिहर में कीर्तन गान समारोह के समय उंगली से भगवान श्री रामकृष्ण को पति रूप में चिन्हित किया था। ऐसा प्रतीत होता है मानो कन्याकुमारी को शिवत्व की प्राप्ति हो गई। ब्रह्मचारिणी की तपस्या माँ शारदा के जीवन में
पूर्ण रूप में प्रतिष्ठित है। पर माँ ने कोई गिरी गुहा में तपस्या नहीं की। माँ का तपस्या स्थल तो था दक्षिणेश्वर में नौबत का छोटा सा कमरा। देवी ब्रह्मचारिणी एवं देवी शारदा ब्रह्मचर्य की विग्रह मूर्ति और तपस्वियों का आदर्श है। शिव ध्यान में तन्मय ब्रह्मचारिणी और रामकृष्ण गतः प्राणा माँ शारदा एक ही भाव के दो रूप हैं। साधकों को ब्रह्मज्ञान प्राप्त कराना देवी ब्रह्मचारिणी का एकमात्र व्रत है। राजा महाराज ने एक बार कहा था, माँ के हाथ में ब्रह्मज्ञान की चाबी है। तेरो चरण शरण भक्त नहितकारी। तारा तेरो चरण शरण भक्त नहितकारी। खड्ग शूल धारिणी तारिणी खड्ग शूल धारिणी तारिणी रिपुदल बल हारिणी कारिणी रिपुदल बल हारिणी कारिणी निखिल लोक स्वामिनी कामिनी निखिल लोक स्वामिनी कामिनी ध्यावत दिन जामिनी। तारा तेरो चरण शरण भक्त नहितकारी। तारा तेरो चरण शरण भक्त नहितकारी। तारा तेरो चरण शरण तारा तेरो चरण शरण तारा तेरो चरण शरण। देवी के एक हाथ में जपमाला है और माँ शारदा का संपूर्ण जीवन जपमय है। देवी के एक हाथ में कमंडलू है, उसके जल से देवी ब्रह्मचारिणी जीवों की त्रिताप ज्वाला दूर करती हैं। माँ शारदा देवी दीक्षा देने के पहले कोशा से जल लेकर दीक्षार्थी के ऊपर छिड़कती थी। राममय महाराज के संस्मरण में है कि माँ ने जब उनको दीक्षा दी थी तब उनके ऊपर गंगा जल छिड़कते हुए बोली थी, तुम्हारे पूर्व जन्म के समस्त पाप ताप नष्ट हो जाएं। इस जन्म में जाने अनजाने में हुए सब कुछ पाप ताप समूल नष्ट हो जाएं। कृपा संतान पर अब कर कृपा संतान पर
तुम परम करुणामयी हो, तुम परम करुणामयी हो, कनय प्रतिना निर्दय हो, शरण दे निज चरण में अब, शरण दे निज चरण में अब, घोर भव जल तार दे माँ, घोर भव जल तार दे माँ, कर कृपा संतान पर अब, कर कृपा संतान पर अब, जगत जननी शारदे माँ, जगत जननी शारदे माँ, कर कृपा संतान पर अब, कर कृपा संतान पर अब, कर कृपा संतान पर अब। देवी चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि की तीसरी तिथि में होती है। देवी के ध्यान मंत्र में है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंद्रकोपास्त्र केरियुता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। देवी व्याघ्रवाहिनी रक्तांबरा सुवर्णवर्णा नाना अलंकार विभूषिता है। महिषासुर वध के पहले जब सब देवताओं ने नाना अस्त्र और आभरण देवी को प्रदान किए, तब इंद्र ने ऐरावत के गले का दिव्य घंटा देवी को अर्पण किया। उस दिव्य घंटा की प्रचंड ध्वनि से असुरों का आसुरी तेज क्षीण हो गया। माँ शारदा के जीवन में भी उसकी अनुरूप घटना की पुनरावृत्ति हुई है। माँ एक दिन उद्बोधन के बरामदे में बैठकर जप कर रही थी। उसी समय सामने की बस्ती में नशे में धूत एक आदमी अपनी पत्नी को बहुत पीट रहा था। वह दृश्य देखकर माँ जप छोड़कर उच्च स्वर में कहने लगी, अरे दुष्ट, अपनी स्त्री को मार डालोगे क्या? माँ की आवाज़ जो इतनी धीर, स्थिर, मधुर और कोमल थी, उस आवाज़ ने भी देवी चंद्रघंटा के घंटा ध्वनि की भांति उस आसुरी शक्ति का नाश कर दिया। माँ की आवाज़ सुनकर प्रचंड क्रोधी और नशाग्रस्त आदमी का क्रोध अचानक निस्तेज हो गया और वह मुंह नीचा करके चला गया। देवी चंद्रघंटा की घंटा ध्वनि एक ओर प्रचंड निनाद है और दूसरी ओर चंद्रवत निर्मल घंटा यस्याः अर्थात चंद्र के किरण जैसी निर्मल और शांत है। माँ शारदा की यह निर्मल शांत घंटाध्वनि भी हमने सुनी तेले भेलों के मैदान में। माँ बोली थी, पिताजी, मैं दक्षिणेश्वर जा रही हूँ। आपके दामाद वहाँ रहते हैं। मेरे साथी आगे निकल गए हैं और मैं पिछड़ गई हूँ। माँ की इस निर्मल घंटाध्वनि से दुष्ट बुद्धि, रुक्ष स्वभाव का डकैत एक पल में डाकात बाबा में रूपांतरित हो गया। जाए काली रणकाराले, जाए काली रणकाराले, त्रिलोकेशी कालरूपिणी, त्रिलोकेशी कालरूपिणी, कपाली
मुंड माली जय काली रण कराली जय काली रण कराली। कवि हो भीषण चंडिका वामा कवि हो भीषण चंडिका वामा करे संहार लीलाय सुर सुर माली कवि हो भीषण कवि हो भीषण चंडिका वामा करे संहार लीलाय सुर सुर माली कवि हो शांता कोमलकांता कवि हो शांता कोमलकांता मोक्षदायिनी तुमी कृपाली जय काली रणकाराली जय काली रण जय काली रण जय काली रणकाराली। नवरात्रि की चतुर्थ तिथि पर देवी कुष्मांडा की आराधना होती है। कु अर्थात कुत्सित और उष्मा अर्थात ताप। कुत्सित कष्टदायक ताप, यही ताप है जीवों की त्रिताप ज्वाला, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। जो शक्ति इस त्रिताप को अपने उदर में धारण करती है और ग्रास करती है, वही कुष्मांडा कहलाती है। श्री श्री माँ के जीवन में ऐसी अनगिनत घटना घटित हुई हैं। कई भक्तों की त्रिताप ज्वाला माँ ने अपने अपाप विद्ध शरीर में धारण की और माँ ने भक्तों को ज्वाला से मुक्त कर दिया। वह वाणी से वर्णन करना असंभव है। माँ स्वयं इस बात का स्वीकार करते हुए कहती हैं, इसीलिए तो हम लोगों का आना होता है। क्या ठाकुर केवल रसगुल्ला खाने के लिए आए थे? हम लोग यदि जीवों का पाप ताप ग्रहण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जीवों को पाप ताप से मुक्ति दिलाने के लिए ही अवतार का आना होता है। वास्तविक रूप में देखा गया है कि ठाकुर एवं माँ जगत के कालकूट रूपी विष अपने कंठ में धारण करके नीलकंठ हो गए। स्वामी प्रेमानंद जी ने किसी भक्त को माँ के पास दीक्षा के लिए भेजा। जब उन्होंने सुना कि माँ ने उन पर कृपा की, तब अभिभूत होकर वे कहने लगे, कृपा कृपा कृपा। माँ इस महिमामय कृपा से ही हम सभी की रक्षा कर रही हैं। जो कालकूट विष हमने माँ के पास भेजा था, वही विष यदि हम लोग ग्रहण करते तो साथ साथ जलकर भस्म हो जाते। पर माँ ने अम्लान वदन से उस पर कैसी कृपा की। जय माँ, जय माँ। देवी की वंदना में है, सुरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुत दधानं हस्तपद भाभ्यम कुसुमांड
शुभदास्तु मे। अर्थात देवी के हाथ में है अमृतपूर्ण कलश, जिसकी धारा सूर असुर सभी को प्लावित करती है। माँ शारदा कहती है, जैसे शरत मेरा बेटा है, ऐसे ही अमजद भी मेरा बेटा है। सभी मेरे अपने हैं, कोई पराया नहीं। पशु पक्षी कीट पतंग तक सभी मेरे ही हैं। मैं गुरु पत्नी के रूप में माँ नहीं, मुंह बोली माँ भी नहीं हूँ। मैं सचमुच की माँ हूँ। हम सभी जानते हैं शरत महाराज अर्थात स्वामी शारदानंद जी ठाकुर के अंतरंग त्यागी सन्यासी हैं और अमजद है एक कुख्यात डकैत। पर माँ के पास दोनों के लिए अमृत की सुधा एक समान बहती है। हम जैसे भी हैं, माँ की कृपा सदैव हमारे ऊपर बरसती रहेगी। काली काली बोल ओ मेरो रसना, काली काली बोल ओ मेरो रसना, काली काली बोल ओ मेरो रसना, काली काली बोल। नाथय नाथन सुर नर मुनि जन, नाथय नाथन सुर नर मुनि जन, शरण आए चरण तुम्हारी मन भाए। काली काली बोल ओ मेरो रसना, काली काली बोल ओ मेरो रसना, काली काली बोल। स्कंद माता पूजिता होती है नवरात्रि की पंचमी तिथि में। देवता देवी को स्तुति करते हुए कहते हैं, सिंहासनागता नित्यं पद्माश्रित करदया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। अर्थात देवी सिंहवाहिनी चतुर्भुजा है। दो हाथ में शतदल पद्म और एक हाथ में पुत्र कार्तिकेय और दूसरे हाथ से वे भक्तों के लिए अभय प्रदान करती हैं। तारकासुर का वध करने के लिए आविर्भूत होते हैं हर गौरी के पुत्र कार्तिकेय। वह देव सेनापति, असुर विनाशक, क्षात्र वीर्य। माँ शारदा लीला में भी आते हैं वीर सेनापति अमित वीर्य स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार शशि महाराज को एक पत्र में लिखा था कि माँ की कृपा मेरे ऊपर पिता की कृपा से लाख गुना अधिक है। जिसकी माँ के प्रति भक्ति नहीं है, समझ लेना उसका कुछ भी नहीं होगा। स्वामी जी हमेशा माँ के शरणागत संपूर्ण मातृनिर्भर थे। एक बार ठाकुर के मानस पुत्र राजा महाराज मीनाक्षी मंदिर में जाकर भावस्थ हो गए। बाद में उन्होंने रामकृष्णानंद जी से कहा था, भाई शशि, माँ की अशेष कृपा, माँ की गोदी में कितना आनंद मिला, तुम्हें कैसे बताऊं। कृपा कृपा कृपा, माँ की अशेष कृपा।
देवी दुर्गे दुर्गतिनाशिनी देवी दुर्गे दुर्गतिनाशिनी देवी दुर्गे दुर्गतिनाशिनी असुर विनाशिनी आदिकारिणी असुर विनाशिनी आदिकारिणी देवी दुर्गे दुर्गतिनाशिनी देवी दुर्गे दुर्गतिनाशिनी। समरचारिणी दनजदलनी समरचारिणी दनजदलनी पार्वती तुमी शिवानी पार्वती तुमी शिवानी भव भय वारिणी दुख हारिणी भव भय वारिणी दुख हारिणी निज पदरती देम हेम भवानी निज पदरती देम हेम भवानी देवी दुर्गे दुर्गतिनाशिनी देवी दुर्गे दुर्गतिनाशिनी असुर विनाशिनी आदिकारिणी देवी दुर्गे देवी दुर्गे देवी दुर्गे दुर्गतिनाशिनी। नवरात्रि की षष्ठी तिथि में आराध्या देवी है कात्यायनी। कात्यायन ऋषि के आश्रम में ये देवी आविर्भूत हुई थीं, इसीलिए उनका नाम हुआ कात्यायनी। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने नाना अस्त्र और आभरण से देवी को सुसज्जित किया था। देवी कात्यायनी की वंदना में है चंद्रहासोज्जलकरा शार्दूल करवहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी। सर्वदेवमयी सभी देवताओं की शक्ति के मिलन से देवी कात्यायनी का उद्भव हुआ। माँ शारदा भी सर्वदेव देवी स्वरूपिणी है। साधक एवं भक्तों ने भिन्न भिन्न समय में माँ के अंदर नाना देवी देवताओं के दर्शन किए। सेविका वासना बाला देवी से माँ ने स्वयं कहा था, बेटी, तुमने जो देखा वह सब सत्य है। जानती हो, काली, जगद्धात्री, दुर्गा, शीतला, मनसा इत्यादि सब मेरे ही अंश है। मुझसे ही सभी की उत्पत्ति हुई है। जिन कात्यायनी देवी ने रणक्षेत्र उथल पाथल करके महिषासुर का वध किया, उनका आविर्भाव कात्यायन ऋषि के शांत निर्जन आश्रम में हुआ था। ऐसे ही जो माँ शारदा देवी पृथ्वी के एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक जगन माता के रूप में पूजिता है,
जिनकी कृपा दृष्टि से हमें संसार में महिषासुर रूपी तमोगुण से छुटकारा मिलता है, वही माँ शारदा देवी जयराम वाटी के एक साधारण गरीब परिवार में जन्म लेती है। देवी कात्यायनी ने देवद्रोही असुर का वध किया और माँ शारदा देवी नाश करती है मनुष्य के अंदर छिपे अज्ञान अविद्या रूपी महिषासुर का। जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, शुंभ विदारिणी मात भवानी, शुंभ विदारिणी मात भवानी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी। आदिशक्ति परब्रह्म स्वरूपिणी, आदिशक्ति परब्रह्म स्वरूपिणी, जगत जननी चहु वेद वखानी, आदिशक्ति परब्रह्म स्वरूपिणी, जगत जननी चहु वेद वखानी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी। ब्रह्मा शिव हरि अर्चन कीन हो, ब्रह्मा शिव हरि अर्चन कीन हो, ध्यान धरत सुर नर मुनि ज्ञानी, ध्यान धरत सुर नर मुनि ज्ञानी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, शुंभ विदारिणी मात भवानी, शुंभ विदारिणी मात भवानी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी, जय दुर्गे दुर्गति परिहारिणी। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि व्रज की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को एकात्म रूप में प्राप्त करने के लिए देवी कात्यायनी की पूजा की थी। देवी की कृपा से गोपियों ने श्री कृष्ण को प्राप्त किया। इसी तरह माँ शारदा देवी यदि कृपा करके माया का द्वार नहीं खोले, यदि शुद्धा भक्ति शुद्ध ज्ञान प्रदान नहीं करे, तब ज्योतिर्ज्योति वाक्य मनातीत भगवान श्री रामकृष्ण देव के दर्शन लाभ दुर्लभ हो जाएगा। भगवान श्री रामकृष्ण स्वयं कहते हैं कि देखो, महामाया कृपा करके रास्ता नहीं छोड़ती, तब तक शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, ईश्वर लाभ कुछ भी संभव नहीं है। जब तक महामाया प्रसन्न न हो, तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। एकमात्र माँ की कृपा से भक्ति, मुक्ति सब कुछ संभव है।
श्रीराम कृष्ण आराधिता देवी जुगो अवतार सङ्गिनी श्रीराम कृष्ण आराधिता देवी युगो अवतार सङ्गिनी युग देवताव जीवन देवता शारदेश्वरी रूपिणी शारदेश्वरी रूपिणी शारदेश्वरी रूपिणी युगो अवतार सङ्गिनी श्रीराम कृष्ण आराधिता देवी युगो अवतार सङ्गिनी श्रीराम कृष्ण आराधिता देवी युगो अवतार सङ्गिनी কভু হাও মা কখনো শ্যামা কভু সীতা কভু শ্যামা মনোরমা কভু হাও মা কখনো শ্যামা কভু সীতা কভু শ্যামা মনোরমা কখনো বা গোপা কভু মেরি রূপা কখনো বা গোপা কভু মেরি রূপা বিষ্ণু প্রিয়া তপস্বিনী বিষ্ণু প্রিয়া তপস্বিনী যুগ অবতার সঙ্গিনী যুগ অবতার नवरात्रि की सप्तमी तिथि में कालरात्रि की पूजा होती है। महाकाल समग्र विश्व चराचर को कलन व ग्रास करता है। प्रलय के समय महाकाल को भी जो ग्रास करती है वह है कालरात्रि। कल्पांत में सारा जगत एक कारण सलिल में परिणत होता है। उस समय केवल सृष्टा और सृष्टि एकीभूत निद्राच्छन्न होकर रह जाते हैं। इसी का नाम है कालरात्रि। उस समय নাহি নাহি শশাঙ্ক সুন্দর ভাসিব মে ছায়া সম ছবি স্ফুট মনয়াকাশে অস্ফুট
মন আকাশে জগত সংসার ভাসে উঠে ভাসে ডুবে পূর্ণ অহং স্রোতে নিরন্তর নাহি সূর্য নাহি ज्योति। भगवान स्वयं जब अवतीर्ण होते हैं तब आद्या शक्ति का ही आश्रय लेते हैं। एक बार श्री रामकृष्ण देव ने माँ के स्वरूप के बारे में स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी को कहा था, अनंत राधार माया कहने न जाए, कोटि कृष्ण कोटि राम होई जाए रे। अर्थात अनंत राधा की माया कहकर प्रकाश नहीं कर सकते। करोड़ों राम और करोड़ों कृष्ण आते हैं और चले जाते हैं। अर्थात केवल साधारण जीव ही नहीं, राम कृष्ण इत्यादि अवतार भी आद्या शक्ति के इच्छाधीन हैं। उनसे सृष्टि, उनसे स्थिति और उनमें ही विलीन हो जाते हैं। एक बार ठाकुर ने हृदय को माँ के स्वरूप के बारे में ऐसे ही इंगित किया था, देख हृदु, वह कोई साधारण नहीं है, वह मेरी शक्ति है। मेरे अंदर जो कुछ है, यदि वह नाराज हो जाए तो तुम्हें क्षमा मिल सकती है, पर यदि तेरी छोटी मामी नाराज हो जाए तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते। एकमात्र कालरात्रि ही अविनाशी है और सब कुछ उन्हीं की इच्छा से लय होता है। माँ शारदा के जीवन में ऐसा ही एक संकेत मिलता है। एक बार पगली मामी क्रोध में आकर माँ को बहुत गाली देने लगी और बोलने लगी, तुम मर जाओ। माँ सुनकर हंसते हुए बोली थी, छोटी बहू जानती नहीं है कि मैं मृत्युंजय हूँ, मैं मृत्यु के परे हूँ, मैं मर नहीं सकती और वह मुझसे कहती है कि तुम मर जा। अर्थात इस संसार की सृष्टि माँ से ही हुई है। साधारण जीव जीवन लीला के बाद फिर माँ की गोदी में ही लौट जाते हैं। माँ स्वयं मृत्युंजयिनी है, पर माँ मृत्यु के माध्यम से अपनी संतान को गोदी में लेने के लिए स्मशान में विराजमान है। शंकरी चरण में मनो मग्न हुए जाओ रे, शंकरी चरण में मनो मग्न हुए जाओ रे, शंकरी चरण में मनो मग्न हुए जाओ, शंकरी चरण में मनो मग्न हुए जाओ, मग्न हुए जाओ रे मो भोला मन मग्न हुए जाओ रे मो, सब যাতনা मिटाओ रे। शंकरी चरण में मनो मग्न हुए जाओ, शंकरी चरण में मनो मग्न हुए जाओ। শোনো শোনো দিয়া মন, শোনো
শোনো মন নিশিদিন, শোনো শোনো মন নিশিদিন, শ্যামা গুণ গারে, শোনো শোনো মন নিশিদিন, শ্যামা গুণ গারে। কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী, কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী, অন্তর মে ধ্যাও রে। শঙ্করী চরণ মে মন মগ্ন হয়ে যাও রে, শঙ্করী চরণ মে মন মগ্ন হয়ে যাও রে, শঙ্করী চরণ মে মন মগ্ন হয়ে যাও। महागौरी की पूजा अष्टमी तिथि में होती है। महादेव को प्राप्त करने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की। कठिन तपस्या के फल स्वरूप देवी के श्री अंग कृष्ण वर्ण हो गए। एक दिन भोलेनाथ ने कौतुकवश देवी को काली कहकर पुकारा। तब देवी अभिमानवश कैलाश छोड़कर चली गईं। फिर से गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगी, जिसके फलस्वरूप देवी के गात्र अपूर्व रजत शुभ्र ज्योतिर्मय गौर वर्ण हो गए। इसी ज्योतिर्मय गौर वर्ण के कारण देवी का नाम हुआ महागौरी। देवी एकाधार में तपक्लिष्टा घोर कृष्णवर्णा और एकाधार में तप प्रभवा उज्ज्वल गौरवर्णा, अर्थात मलिन रूप व उज्ज्वल रूप दोनों ही माँ के रूप हैं। माँ अपनी इच्छा अनुसार श्रीअंग को कभी कुरूप तो कभी स्वरूप में रूपांतरित कर सकती है। तारा तरनी नाम जग में तरन को, तारा तरनी नाम जग में तरन को, या जग में जप मोड़, क्या जग में जप मोड़, हरे ताप तन को जग में तरन को, तारा तरने ना। आगम निगम वेद, आगम निगम वेद, ब्रह्मा बखानत, आगम निगम वेद, ब्रह्मा बखानत, संकट हरणी मात, संकट हरणी मात, हरे तप तन
ठाकुर ने एक बार श्री माँ के विषय में कहा था, वह शारदा सरस्वती इस बार रूप ढक कर आई है। अशुद्ध मन लेकर यदि कोई देखे तो अकल्याण होगा, इसीलिए रूप छिपा के आई है, जीवों को ज्ञान देने के लिए। वह कोई साधारण नहीं है। माँ शारदा हमेशा सरलता और अति साधारणत्व के आवरण से अपने असाधारणत्व को ढक कर रखती थी, परंतु माँ कृपा प्रार्थियों को अपना दिव्य स्वरूप दिखाकर धन्य करती थी। स्वामी अभेदानंद जी ने माँ के ध्यान मंत्र में लिखा है, शुभ्राम ज्योतिर्मयी। हरि प्रेमानंद जी के मन में एक बार शंका हुई थी कि यही जीर्ण शीर्ण शरीर क्या सचमुच भगवती है। माँ ने तत्क्षणात शंका का समाधान करते हुए उनको जगतधात्री के रूप में दर्शन दिए। स्वामी प्रेमेशानंद जी ने माँ के श्री चरणों में पुष्पांजलि देने के पश्चात देखा कि माँ साक्षात देवी दुर्गा है। सचमुच वही आद्याशक्ति शारदा लीला में रूप छिपा कर है अवगुंठनवती। रूप ढेके तुमी के गो अपरूपा अवगुंठने ढाका अवगुंठने ढाका। आছো মা বাড়ায়ে চরণ দুখানি আছো মা বাড়ায়ে চরণ দুখানি আঁখি দুটি স্নেহ মাখামা অবগুণ্ঠনে ঢাকা অবগুণ্ঠনে ঢাকা। রূপ ঢেকে তুমি কে গো অপরূপা অবগুণ্ঠনে ঢাকা অবগুণ্ঠনে ঢাকা। মা বলে ডাকিলে পারো না ফিরাতে, মা বলে ডাকিলে পারো না ফিরাতে। ধুলো কাদা ঝেড়ে কোলে তুলে নিতে কে আছো এমন জুড়াইতে ব্যথা, কে আছো এমন জুড়াইতে ব্যথা। না ডাকিতে দাও দেখা অবগুণ্ঠনে ঢাকা অবগুণ্ঠনে ঢাকা। রূপ ঢেকে তুমি কে গো অপরূপা অবগুণ্ঠনে ঢাকা অবগুণ্ঠনে ঢাকা। আছো মা বাড়ায়ে চরণ দুখানি, আছো মা বাড়ায়ে চরণ দুখানি। আঁখি দুটি স্নেহ মাখামা অবগুণ্ঠনে ঢাকা
ঢাকা অবগুণ্ঠনে ঢাকা অবগুণ্ঠনে ঢাকা। नवरात्रि की नवमी तिथि की उपास्या देवी है सिद्धिदात्री, जो सर्व प्रकार की सिद्धि प्रदान करती है, वह है सिद्धिदात्री। साधारण जीव उन सिद्धिदात्री से जागतिक सुख, आनंद, मान, सम्मान इत्यादि चाहते हैं, परंतु बुद्धिमान साधक देवी से आनंदमय आत्मस्वरूप का ज्ञान, भक्ति, मुक्ति इत्यादि चाहते हैं। देवी सिद्धिदात्री सभी प्रकार के भक्तों का अभिष्ट पूर्ण करती है। श्री मां शारदा देवी सर्व सिद्धिदात्री हैं। मां भक्तों की सांसारिक, पारमार्थिक सब प्रकार की प्रार्थना पूर्ण करती हैं। एक बार एक महिला भक्त मां के चरण पर सिर रखकर बहुत समय तक प्रणाम करती ही रही थी। वह देखकर गोलाप मां गुस्सा करके बोली, उठो उठो, कब तक सर रखकर प्रणाम करती रहोगी? मां के पांव में दर्द नहीं होगा क्या? परंतु मां हंसकर बोली, गोलाप, तुम क्या जानो? रूपम देहि, यशो देहि, धनम देहि। मांगने की तालिका तो बहुत लंबी है ना, समय तो लगेगा ही ना। एक बार श्री मां के पास एक दंडी साधु आए। मां ने उन्हें 3 आम दिए, पर साधु उसमें खुश नजर नहीं आए और खड़े रहे। मां ने जब यह समाचार सुना कि साधु अभी भी खड़े हैं, तब मुस्कुराते हुए और एक आम भेज दिया। फिर साधु खुश होकर चला गया। अर्थात जब कुछ लोग धर्म, अर्थ और काम रूपी 3 आम से तृप्त नहीं होते, तब मां उनको मोक्ष रूपी चौथा आम प्रदान करती है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार रावण वध में सिद्धि पाने के लिए अकाल बोधन करके महामाया सिद्धिदात्री की पूजा की थी और रावण वध में सिद्धि प्राप्त की थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध में जयलाभ कराने के लिए आद्याशक्ति सिद्धिदात्री का शरणागत होने के लिए आदेश किया था। अर्जुन ने सिद्धिदात्री के शरणागत होकर युद्ध में जयलाभ किया था। मां शारदा लीला में भी देखा गया है कि स्वामी विवेकानंद जी किसी भी कार्य के करने से पहले मां का आशीर्वाद जरूर लेते थे, क्योंकि वे जानते थे कि मां शारदा देवी है सर्व कार्य में देवी सिद्धिदात्री। वास्तव में मां साधक, पंडित, मूर्ख, धनी, निर्धन, हिंदू, मुसलमान सभी को प्रार्थित सिद्धि प्रदान करके हो गई है सिद्धिदात्री मां शारदा। तोष करे प्रणमामि परा जननी
कृपामय नमोस्तुते लज्जापटावृते नित्यं तारके ज्ञानदायिके पापेभ्यो न सदारक्ष कृपामय नमोस्तुते रामकृष्ण गतप्राणा तन्नाम श्रवणप्रिया तद्भावरञ्जिताकारं प्रणमामि मुहुर्मुहुः पवित्रं चरितं यस्या पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिणे तस्यै कुर्मो नमो नमः। देवीं प्रसन्ना प्रणतार्तिहन्त्रे योगेन्द्रपूज्या युगधर्मपात्रे तां शारदां भक्तिविज्ञानदात्रे दयास्वरूपां प्रणमामि नित्यं स्नेहेन बध्नासि मानो स्वदीयं दोषान् शेषान् प्रगुणीकरोषि आहेतुनानो दयसे सदोषान् त्वां गृहीत्वा यदिदं विचित्रं प्रसीद माता विनयेन याचे नित्यं भवस्ते भवति सुतेषु प्रेमैकबिन्दु चिरदार्गचेते विशेषचित्तं कुरु न सुशान्तं विशेषचित्तं कुरु